Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. In our today's class, inshallah, we are going to discuss rule number 5 of the subject verb agreement. Rule number 5 is if the subject is made up of both singular and plural words connected by or, nor, either or, neither nor, not only but also, the verb agrees with the nearest part of the subject. इस रूल में फोकस इस बात पर है कि अगर एक सब्जेक्ट दो वर्ड से मिला हो, वो सिंगुलर भी हो और प्लूरल भी हो। हमारे पास एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सिंगुलर वर्ड और प्लूरल वर्ड्स की कॉम्बिनेशन है, और वो या और से कनेक्टेड है, मतलब एक सिंगुलर वर्ड है और एक प्लूरल वर्ड है, उनके दरमियान या और आया है या नॉर आया है, आइदर और आया है या नाइदर नॉर आया है, नॉट ओनली बट आल्सो आया है। तो इस केस में हम ये देखेंगे कि वर्ब के साथ जो नज़दीक पार्ट होता है वर्ब उसके साथ अग्री करेगा। अगर वर्ब के साथ जो पार्ट नज़दीक है वो सिंगुलर हो तो वर्ब सिंगुलर यूज होगा, और अगर वर्ब के साथ नज़दीक वाला पार्ट प्लूरल हो तो वर्ब भी प्लूरल इस्तेमाल होगा। एक और बात, इंग्लिश में ये जो कंजंक्शंस है आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, ये कंजंक्शंस की एक किस्म है और इसको इंग्लिश ग्रामर में कोरिलेटिव कंजंक्शंस कहा जाता है। कोरिलेटिव कंजंक्शंस इंग्लिश में वो कंजंक्शंस है जो हमेशा पेयर में इस्तेमाल होते हैं, अकेले इस्तेमाल नहीं होते। तो ये एक कॉमन मिस्टेक है कि स्टूडेंट आइदर को तो यूज करते हैं लेकिन सेंटेंस में और को इस्तेमाल नहीं करते। तो जब भी आप आइदर का इस्तेमाल करें उसके बाद और लाजिम आएगा, क्योंकि ये कोरिलेटिव कंजंक्शन है और ये हमेशा पेयर में इस्तेमाल होते हैं। नाइदर के साथ हमेशा नॉर का इस्तेमाल होता है और नॉट ओनली के साथ बट आल्सो का होता है। दीज वर्ड्स आर कॉल्ड कोरिलेटिव कंजंक्शंस। अब मिसालों को देखते हैं। हियर आर सम एग्जांपल्स। अगर हम पहले सेंटेंस को एनालाइज करें, नाइदर द क्वालिटी नॉर द प्राइसेस हैव चेंज्ड। यहां पर नाइदर और नार आया है जो कि कोरिलेटिव कंजंक्शन है, और हमने पढ़ा है कि अगर नाइदर नॉर आ जाए तो वर्ब के साथ जो पार्ट नजदीक हो उसी के साथ वर्ब एग्री करेगा। नाइदर द क्वालिटी सिंगुलर है, नॉर द प्राइसेस, लेकिन प्राइसेस कीमतें प्लूरल है, तो चूंकि वर्ब यहां पर प्राइसेस के साथ नजदीक है तो वर्ब भी प्लूरल यूज हुआ है, हैव का इस्तेमाल हुआ है, हैज का इस्तेमाल नहीं हुआ है। लेकिन अगर हम सेकंड सेंटेंस को एनालाइज करें, नाइदर द प्राइसेस, यहां पर प्राइसेस पहले आया है जो कि एक प्लूरल वर्ड है, और क्वालिटी बाद में आई है जो कि एक सिंगुलर वर्ड है, नॉर द क्वालिटी। तो क्वालिटी चूंकि वर्ब के साथ नजदीक है इसी वजह से क्वालिटी के साथ हैज आया है। तो ये बात जहन नशीन रहे कि अगर कोरिलेटिव कंजंक्शन हो, नाई आर हो या नार हो, तो वर्ब के साथ जो नजदीकी पार्ट हो उसके साथ अग्री करेगा। एक और सेंटेंस को एनालाइज करते हैं जिसमें नॉट ओनली बट आल्सो यूज हुआ है, जो कि अगेन एक कोरिलेटिव कंजंक्शन है। नाइदर द प्रिंसिपल, इस सब्जेक्ट का पहला पार्ट प्रिंसिपल है और दूसरा पार्ट टीचर्स है। नॉट ओनली द प्रिंसिपल बट आल्सो द टीचर्स, यहां पर प्रिंसिपल और टीचर्स दोनों सब्जेक्ट है, क्योंकि दोनों की बात हो रही है सेंटेंस में। आर इन फेवर ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ द कॉलेज, वो कॉलेज के एक्सपेंशन के फेवर में है, कि हक में है कि कॉलेज को एक्सपेंड होना चाहिए। लेकिन हम सिर्फ प्रिंसिपल को भी सब्जेक्ट कंसिडर नहीं करते और सिर्फ टीचर्स को भी नहीं करते, क्योंकि सेंटेंस में दोनों के बारे में बात हो रही है। तो प्रिंसिपल भी सब्जेक्ट है और टीचर्स, ये दोनों मिलकर एक कंप्लीट सब्जेक्ट बना रहे हैं, कंपाउंड सब्जेक्ट बना रहे हैं। अब प्रिंसिपल पहले आया है, टीचर्स बाद में आया है, तो वर्ब के साथ कौन सा पार्ट नियरेस्ट है? टीचर्स नियरेस्ट है, तो इसी वजह से वर्ब भी प्लूरल है, आर का इस्तेमाल हुआ है। लेकिन इसी सेंटेंस को अगर हम इस तरह लिखे, नॉट ओनली द टीचर्स, यहां पर टीचर्स पहले आया है, बट ऑल्सो द प्रिंसिपल बाद में आया है और प्रिंसिपल सिंगुलर है, तो यहां पर प्रिंसिपल के साथ, चूंकि वो प्रिंसिपल के साथ नजदीक है इसी वजह से
सिंगुलर वर्ब इसका इस्तेमाल किया गया है कि द प्रिंसिपल इज इन फेवर ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ द स्कूल। मुख्तसरन अगर हमारे पास एक ऐसा सब्जेक्ट हो जिसमें सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ड्स मौजूद हो और वो कनेक्टेड हो, स्टेपल हो, और से, नॉर से, आइदर और से, नाइदर नॉर से, नॉट ओनली बट ऑल्सो से, तो हम ये देखेंगे कि वर्ब के साथ कौन सा पार्ट करीब है। जो पार्ट उस वर्ब के साथ नजदीक होगा, अगर वो सिंगुलर होगा वर्ब विल बी सिंगुलर, और अगर वो प्लूरल होगा वर्ब विल बी प्लूरल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।